अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड के लिए ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। आज दूसरा रोज है, ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। मेरे पीछे दिखा दे एलसीसी ग्राउंड के अंदर अभी भी कुछ प्लेयर जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों की आज बड़ी खास किस्म की ट्रेनिंग हुई। क्या क्या नए पॉइंट्स थे वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे मेन पॉइंट ये था कि हसन अली और एहसानुल्लाह आज फिर हमें यहाँ पे नजर आए हैं। कल सिर्फ एहसानुल्लाह थे और आज हसन अली, उन्होंने जो है वो कैंप को ज्वाइन किया है और बॉलिंग भी की है। और मोहम्मद यूसुफ आज वो भी हमें तमाम बैटर्स के साथ काम करते हुए नजर आए हैं। आज कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी हुई, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कहानी कुछ यूं थी कि आज जैसे ही ट्रेनिंग जो है आगाज हुआ, आपको पता है प्लेयर्स आते हैं, पहले वार्म अप होते हैं, उसके बाद जो कल की तरह वॉलीबॉल आज भी प्लेयरों ने खेला, रनिंग की जो है वो मशकें वो भी साथ साथ की। उसके बाद फिर जैसे ही बैटिंग के लिए कुछ बैटर्स आए, खास बात ये थी हसन नवाज और उमैर बिन यूसुफ ये जो है वो ओपनिंग पेयर के लिए आए हैं, जिसका मतलब ये है कि कल भी उन्होंने ऐसे ही किया और आज भी यही पेयर आया। आगे कौन कौन सा पेयर था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हसनुल्लाह की बात करें और जो हसन अली हैं वो आए। हसन अली तो आपको पता है इंजरी के वजह से वो भी टीम से परफॉर्मेंस की वजह से आउट थे, मंजर आम से गायब थे एहसानुल्लाह भी, लेकिन एहसानुल्लाह ने कल कैंप को ज्वाइन किया नेट बॉलर के तौर पे, क्योंकि एनसीए पीछे बैक साइड पे एनसीए है, तो वहां पे जो है वो ये अपना रिहैब कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी तो बॉलिंग कोच ने, टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि इनको यहाँ पे बुला के इनसे बॉलिंग करवाई जाए, ताकि जो है इनका रिदम है, इनकी बॉलिंग है वो पता चल जाए, इनका रिहैब कितना हो गया या इनकी बॉलिंग है जो ट्रेनिंग है वो किस हद तक जो है वो मुकम्मल हुई है, तो इससे ये अंदाजा हो जाएगा। तो इस वजह से आज कल हमें एहसानुल्लाह नजर आए, आज हसन अली आए, उन्होंने जो है वो अपनी बॉलिंग की। इस वक्त अगर बात की जाए तो आपको नजर आ रहा है अभी भी जो है वो यहाँ पे सामने आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं यहाँ पे भी अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और साथ में आकिब कोच उनको सिखा भी रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ भी आज कैंप के अंदर मौजूद थे, उन्होंने भी सारी ट्रेनिंग की। लेकिन मैं बात कर रहा था हसन नवाज की और साथ में उमैर बिन यूसुफ, दोनों तगड़ा खेलते हैं। ओपनर आए नई बॉल के साथ, उन्होंने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को खेला, हारिस रऊफ को खेला, एहसानुल्लाह को खेला, उसके बाद दीगर जितने भी जंदाद खान है उनके साथ सामने बैटिंग की। पहले हल्का हल्का खेले, आज थोड़ा सा बॉलिंग हमें अच्छी देखने को मिली। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग भी आज थोड़ी सी बेहतर थी। कल उमैर बिन यूसुफ ने बड़ा अच्छा उनके अगेंस्ट स्टार लिया था, बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की थी और लगाए भी थे। आज अगर बात की जाए तो आज मैंने थोड़ा सा ये देखा कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी और जंदाद खान उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है, कल से कुछ बेहतर था, इनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। आज पिच के अंदर थोड़ा सा स्विंग भी था, बाउंस भी था, तो उनको कैंप के अंदर जो नेट के अंदर खेलने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, ये थोड़ी सी रही। लेकिन उसके खास बात ये थी कि जब हसन नवाज और उमैर बिन यूसुफ ने बैटिंग की, उसके बाद जो अगला पेयर आया वो था मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस इससे पहले भी जो है वो ओपन नहीं खेले पाकिस्तान के लिए, एक दफा ओपनिंग की उन्होंने, वो खुद भी उन्होंने कल अपनी मीडिया टॉक में बताया। लेकिन खास बात ये थी कि उसके बाद जो है शादाब खान और मोहम्मद हारिस ये आया नंबर 3 और नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए, जिसका अंदाजा हमें थोड़ा सा क्लियरली होता जा रहा है कि पाकिस्तान का आगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बैटिंग ऑर्डर क्या होने जा रहा है। हसन नवाज और उमैर बिन यूसुफ मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये ओपन करें, या इनमें से एक तो मस्ट है कि वो ओपन करने जाएंगे। अगर हसन नवाज की बात करें, वो जबरदस्त खेलते हैं, बड़ी शॉट्स हैं उनके पास, एक्सक्लूसिव बल्लेबाज हैं। उमैर बिन यूसुफ आपने उनको इमर्जिंग एशिया कप में वो देखा होगा कि वो भी बड़े शॉट्स लगाते हैं, आगे तेज खेलते हैं, तो मॉडर्न डे अप्रोच के साथ पाकिस्तान जा रहा है। उसके बाद आए जी मोहम्मद हारिस, जिसका मतलब यह है कि वो नंबर 3 पे खेलेंगे। नंबर 4 पे हमें नजर आए शादाब खान, वो नंबर 4 पे नजर आए। लेकिन यहाँ पे दरमियान में आपने कहीं पे हमारे कप्तान को भी एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारा कप्तान जी है सलमान लियागा, वो भी डेफिनेटली खेलेंगे। शादाब खान वाइस कप्तान है, वो भी खेलेंगे, जिसका मतलब यह है कि नंबर 4 के ऊपर आ सकते हैं हमारे शादाब खान, सलमान लियागा, और नंबर 5 पे हमें हो सकता है शादाब खान देखने को मिले। देखिए ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया है, आखिर के ऊपर आके बॉलरों ने जो है वो प्रैक्टिस की है। सुफियान मुकीम भी आपको नजर आ रहे हैं, दूसरे बल्लेबाज भी आपको नजर आ रहे हैं, बॉलर्स ने पहले बॉलिंग की, एंड पे आके उन्होंने बैटिंग भी की। आपको प्लेयरों का ड्रेसिंग रूम नजर आ रहा होगा। तो बात हम कर रहे थे कि पाकिस्तान का प्लेइंग ऑर्डर क्या होने जा रहा है, तो ये थोड़ा सा जबरदस्त है कि बाबर रिजवान जो कि उनको ड्रॉप किया गया, तो बाबर रिजवान के बाद अब क्या होगा कि पाकिस्तान दूसरे बल्लेबाजों को लेके आया जो यंग है और तेज खेलते हैं, तो वो आए हैं। तो ऊपर आपको अब जो है वो मोहम्मद हारिस भी खेलते हुए नजर आएंगे, हमें जो है वो उमैर बिन यूसुफ भी नजर आएंगे, और उस्मान खान ने भी बैटिंग की है। लेकिन मोहम्मद हारिस के होते हुए मुझे नहीं लगता कि उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, वो उस तरह से खेल सकेंगे, ये खास बात है। उसके बाद
पाकिस्तान ने एक खास बात की, यहाँ पे इन्होंने एक कोई चीज रखी हुई थी जिसके ऊपर बॉल ऐसे फेंकते थे, बॉल का बाउंस ज्यादा होता था। ये खास ट्रेनिंग जो मुझे यहाँ पे नजर आई है, एक छोटा सा कोई चीज पड़ी हुई थी, वो होती है इनकी, जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वो ये हो रहा था कि बल्लेबाज जैसे खड़ा हुआ था तो मोहम्मद हारिस ने भी प्रैक्टिस की, अब्दुल समद ने भी की और सामने फील्डर भी थे, जिसका मतलब ये था कि एक ही ट्रेनिंग में वो बाउंस की भी प्रैक्टिस कर रहे थे और साथ साथ जो है वो फील्डर जो थे वो भी उनकी भी प्रैक्टिस करवा रहे थे कि स्ट्रेट की जानिब उड़ता हुआ जो बाउंस के साथ बॉल आ रहा है तो उसको स्ट्रेट की जानिब शॉट लगाया जा रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर बॉल थोड़ा सा बाउंसी होगा, आपको बॉलरों को थोड़ा सा ज्यादा बाउंस मिलता है तो बॉल थोड़ा सा हाइट के ऊपर आता है। तो ये प्रैक्टिस करवाई जा रही थी कि उनके आगे बॉल फेंका जाता था जो यहाँ पे हाइट पे ऊपर आता था और उसको वो स्ट्रेट की जानिब सीधे बल्ले के साथ खेल रहे थे, ना वो लेग स्टंप की जानिब खेल रहे थे, पुल लगा रहे थे, ना वो ऑफ की जानिब, ना वो पीछे हट के ऐसे जो होते हैं चपेड़ मार रहे थे, इस तरह से नहीं, सीधे बल्ले के साथ वो खेल रहे थे। और ये भी खास ट्रेनिंग थी जिसमें साथ सामने दो फील्डर भी थे, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की जानिब, जिनको साथ में वो भी कैचिंग प्रैक्टिस भी करवाई जा रही थी और साथ में बल्लेबाज अपने हाथ भी खोल रहे थे, जो छक्कों की ट्रेनिंग थी वो भी साथ कर रहे थे कि सीधा शॉट लगाएं और साथ में आपको जब वहां पे बाउंस आएगा तो उसको भी खेलने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये क्योंकि पिचेस यहाँ पे उस तरह की नहीं है कि आपको बाउंस मिले आप उस तरह की प्रैक्टिस करें, 2-3 नेट लगे हुए थे, एक नेट के अंदर यहाँ पे बॉलर जो है वो स्पिन बॉलिंग, ये नेट के अंदर स्पिन बॉलर थे और यहाँ पे बैटर साथ साथ बैटिंग कर रहे थे, जो जिस तरह से पेयर आ रहा था यहाँ पे फास्ट बॉलर कर रहे थे, तमाम फास्ट बॉलर थे, एहसानुल्लाह भी थे, हसन अली थे, हारिस रऊफ, साथ में शाहीन शाह अफरीदी, जादाद खान, अब्बास अफरीदी, वो यहाँ पे सारे कर रहे थे। और इसके साथ जो ओपन नेट भी लगाया गया था जिसके अंदर यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद फिर ओपन नेट के अंदर जाके यहाँ पे वो ट्रेनिंग करते थे छक्कों की, छक्के मारने की भी साथ साथ कोशिश कर रहे थे, तो इस साइड पे वो आ रहे थे। तो ये ओवरऑल आज ट्रेनिंग सेशन था। मोहम्मद यूसुफ तमाम बैटर के साथ आज काम करते हुए नजर आए। मोहम्मद यूसुफ साथ में खड़े हुए थे, जहां पे अंपायर खड़े होते हैं, तो जितने भी पाकिस्तान के बैटर थे कोशिश कर रहे थे कि उनको जब वो गलत शॉट लगाते थे तो उनको साथ बताते भी थे। मैंने एक दफा दो दफा नोट किया कि जो अब्दुल समद है वो जब अपना पीछे पैर खोल के स्पिन को हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे तो वो उनको साथ बता रहे थे कि आपने पाँव कितना खोलना है, किस अंदाज के साथ कहाँ पे बैटिंग करने आना। तो ये भी खास चीज थी कि मोहम्मद यूसुफ आज तमाम बैटर के साथ उन्होंने काम किया। उमैर बिन यूसुफ, जो अब्दुल समद हैं वो भी आज हिटिंग प्रैक्टिस करते रहे और ये सारी चीजें थी। पहले उन्होंने फास्ट के ऊपर ट्राई किया, फिर स्पिन के ऊपर बैटिंग की, जिस तरह से एक ऑर्डर चलता है कि नई बॉल के साथ आप बॉलिंग करते हैं, फिर नई बॉल के साथ खेलते हैं, फिर ओल्ड बॉल के साथ आपको थोड़ी सी पुरानी बॉल के साथ स्पिन के ऊपर भी उन्होंने प्रैक्टिस की। उसके बाद जाके उन्होंने छक्कों की प्रैक्टिस भी की, तो फील्डिंग की प्रैक्टिस भी हमें देखने को मिली। मोहम्मद हारिस वो कीपिंग की प्रैक्टिस करते रहे। उस्मान को मैंने उस तरह से कीपिंग प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा जिस अंदाज से मोहम्मद हारिस कर रहे थे। तो ये तो जाहिर है कि वही मैच के अंदर भी कीपिंग करेंगे, वही जो है वो हमें प्लेइंग 11 के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो ये ओवरऑल आज सारी सिचुएशन थी मैच के पूरे ट्रेनिंग सेशन की। कहानी ये थी कि पाकिस्तान ने आज ये जो नया किया, इस अंदाज से प्रैक्टिस की और जो ट्रेनिंग का जो पेयर हमें बैटिंग करते हुए नजर आए उनका स्टाइल भी यही था कि जिस बैटिंग ऑर्डर जो हमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये आज की कहानी थी। इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।